गुड मॉर्निंग बच्चों। महाकवि भूषण द्वारा लिखे गए शिवा शौर्य के 3 पद पढ़े जा चुके हैं। अब हम चौथा और 5वां पद पढ़ेंगे। तो बेटा चौथा पद जो है इस प्रकार से है। भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरै, विधि हेरै हंस को चकोर रजनीश को, साही तनय सरजा यो करनी करी है तैवे, होत है अचंभो देव कोटियो 33 को। पावत न हेरे तेरे जस में हिराने निज, गिरि को गिरीश हेरे गिरजा गिरीश को। इंद्र हेरत फिरत, इंद्र खोजते फिरते हैं किसको? अपने रावत हाथी को, श्वेत हाथी को। और इंद्र के भाई, देखिए इंद्र के भाई कौन है? ऐरावत हाथी है गजेंद्र, आपका गजेंद्र। और इंद्र के अनुज भगवान विष्णु है। और दुग्धन दिश क्षीर सागर है। यश में माने यश में, हिराने माने खो गए हैं। मीनिंग बता दी हमने। अब इन पंक्तियों में शिवाजी के यश का मनोहर चित्रण किया गया है। मनोहर चित्रण करते हुए भूषण कवि क्या कह रहे हैं कि शिवाजी के यश के गान में, उनके उज्जवल यश में बहुत सी वस्तुएं खो गई हैं, जिनका मिलना कठिन हो रहा है। तो कवि भूषण क्या कह रहे हैं? इंद्र अपने ऐरावत हाथी को खोज रहे हैं। इंद्र खोजे किसको? गज इंद्र को, ऐरावत हाथी को खोज रहे हैं। और भगवान विष्णु किसको खोज रहे हैं? इंद्र के अनुज भगवान विष्णु किसको खोज रहे हैं? क्षीर सागर को खोज रहे हैं। भूषण कवि कह रहे हैं हंस मान सरोवर अर्थात सुर सरिता को खोज रहा है। ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस को और चकोर चंद्रमा को खोज रहे हैं। हे शाह जी के पुत्र शिवाजी। शिवाजी किसके पुत्र थे बेटा? शाह जी के पुत्र थे। आपने इस प्रकार के कार्य किए हैं। कैसे किए हैं? साही तनय सरजायो करनी करी है। तो ये शाह जी के पुत्र शिवाजी, आपने ऐसे कार्य किए हैं कि हो तु है अचंभो देव कोटियों 33 को। 33 करोड़ देवी देवताओं को भी आश्चर्य हो रहा है। आपके इस कार्य पर 33 करोड़ जो देवी देवता है उनको भी आश्चर्य हो रहा है। सारी चीजें, जो भी वस्तुएं तुम्हारे यश में खोई हुई हैं, सभी अपनी अपनी वस्तुओं को खोज रहे हैं। शंकर बर्फ से ढके हुए कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? गिरि को गिरीश हेरै। गिरी शंकर भगवान है, गिरि माने पर्वत। पर्वत को शंकर भगवान खोज रहे हैं। और गिरजा गिरीश को, और पार्वती जी शंकर भगवान को खोज रही हैं। बेटा हम इसकी व्याख्या करा देते हैं इस वीडियो के साथ साथ, और इसके बाद एक पद हम और आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा कि इसकी व्याख्या आपको कैसे करनी है। हमने कहा तो था आप स्वयं करेंगे, लेकिन शायद ना कर पाए हो। उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक का नाम लिखना, कवि का नाम लिखना। तो बेटा शीर्षक का नाम क्या है? शिवा शौर्य। और कवि का नाम महाकवि भूषण है। सरजा की उपाधि से कौन सुशोभित है? तो बेटा सरजा की उपाधि से शिवाजी सुशोभित है। शिवाजी की सेना कहाँ के लिए प्रयाण करती? तो शिवाजी की सेना युद्ध के लिए प्रयाण करती है। सूर्य तारे के समान क्यों दिखाई देने लगता है? अत्यधिक धूल उड़ने के कारण सूर्य तारे के समान दिखाई देने लगता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लास्ट लाइन इसमें दी गई है रेखांकित अंश की। थारा पर पारावारियों हलत है, कि जो समुद्र है, ठीक है, समुद्र जो है वो ऐसा हिल रहा है पृथ्वी पर जैसे थाले में रखा हुआ पारा हिलने लगता है। ठीक है, अधिक धूल उड़ने के कारण सूर्य जो है तारे के समान दिखता है। और कह रहे हैं अधिक जो है आपका जो समुद्र है वो इस प्रकार से हिल रहा है जैसे थाले में रखा हुआ पारा हिलता है। मतलब कहने का क्या है
युद्ध में जो सेना दौड़ रही है उससे संपूर्ण पृथ्वी हिल रही है। पृथ्वी हिलने के कारण समुद्र हिल रहा है और हिलता हुआ समुद्र कैसा लग रहा है कि जैसे किसी परात थाले के अंदर पारा रखा हुआ हिल रहा है, उसी प्रकार से पर्वती हिल रहा है। अब आप इसकी व्याख्या अवश्य लिख पाओगे। नेक्स्ट है आपकी बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के, नग भहराने ग्राम परन नगर पराने, सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। हाथी के हौदा उत्साने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लटकेस के, दल के दरारन ते कमठ करारे, कूटे केरा के से पात देराने फंसेस के। तो अंतिम लाइन जो है केरा के से पात फहराने फंसेस के, इसकी व्याख्या करनी है आपको। तो यहाँ भी उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम और कवि का नाम पूछा गया है। तो बेटा कवि का नाम होगा महाकवि भूषण, शीर्षक का नाम होगा शिवा शौर्य। शिवाजी की सेना के नगाड़ों का क्या प्रभाव दिखाई देता है कि बेटा शिवाजी के नगाड़े इतनी तेज बज रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, महल को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। और महल को छोड़ करके भाग रहे हैं, जो पर्वत है वो भी उखड़े जा रहे हैं। ठीक है, पर्वत उखड़ रहे हैं, लोग नगर को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। और क्या कह रहे, केरा के से पात, हाँ, बालों की लट के समान क्या प्रतीत होते हैं। तो बालों की लट के समान क्या प्रतीत होते बेटा, भौरे प्रतीत हो रहे हैं। भौरे जो उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बालों की लटें उड़ रही हैं। ठीक है, और केरा के से पात बिहराने फंसेस के, इस पंक्ति की आपको व्याख्या करनी है। तो कह रहे हैं कि जो शेष नाग है उनके जो फन है वो शिवाजी की सेना के दौड़ने के कारण केला के पत्तों के समान फटकर इधर उधर फैल गए हैं। एक क्वेश्चन और है, किस कारण शेषनाग के फन जो है केले के पत्तों के समान चिर गए हैं। तो बेटा शिवाजी की सेना के दौड़ने के कारण शेषनाग के जो फन है वो केला के पत्ते के समान तोड़कर टूटकर इधर उधर बिखर गए हैं। ठीक है, ये फल लिखा है, फन है या फन है, एक सेकेंड, फन शेष है, फन है बेटा, यहाँ पे गलत छपा है, फल लिखा था। ठीक है, अब हम इसके आगे की व्याख्या देखते हैं। बेटा व्याख्या पढ़ाने के बाद एक्सरसाइज आपको स्वयं करना चाहिए, लेकिन आप करते नहीं हो इसलिए बताना पड़ता है। तो 5 नंबर की व्याख्या हम देखते हैं बेटा। प्रेत नी निशाचर हूँ, निशाचर निशाचरनी हूँ, निशाचरी हूँ, मिली मिली आपस में गावत बधाई है। प्रेतनी, पिशाचनी, निशाचर, निशाचरनियाँ, राक्षस, राक्षसनियाँ सभी मिल मिल करके आपस में बधाई गा रही हैं। भूत भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से जुत जुत जोगिनी जमाती जोरी आई है। देखिए जुत जुत जोगिनी जमाती, जा जा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार होगा। और जुत जुत दोनों का अर्थ एक है और ये शब्द 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होगा। ठीक है, अब भैरव भूत भूरी भूधर भयंकर भाभा की आवृत्ति बार बार है, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार होगा। मिली मिली 2 शब्द हैं, दोनों में का अर्थ एक है, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। डिम डिम में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, ध्यान से सुनिएगा। किलक किलक में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। और किलक किलक कै कुतूहल करत काली, देखिए का वर्ण की आवृत्ति बार बार आई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी होगा। तो कह रहे किलक क्या कुतूहल करत काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। शिवा पूछे शिव सो, समाज आज कहाँ चली, काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है। इतना ही बस इन्होंने कहा। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि महाराज शिवाजी के शत्रु की सेने, महाराज शिवाजी की सेना ने शत्रुओं का इतना भीषण संहार किया है कि सभी जगह मांस के लोथड़े, रक्त की धाराएं दिखाई देने लगी हैं। इस रक्त और मांस का भरपूर आनंद लेने के लिए सभी भूत प्रेत पिशाचिनियां वहां आके डट गए हैं। ठीक है, ये संदर्भ है बेटा। अपनी क्षुधा शांत करके आनंद बना रहे, मतलब अपनी भूख को शांत करके आनंद बना रहे हैं। इसी का वर्णन इस पंक्ति में
किया गया है। तो महाकवि भूषण क्या कह रहे हैं बेटा यहाँ पे व्याख्या में कि प्रेतनिया, पिशाच, राक्षस, राक्षसनिया आपस में मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि आज तो हमें बिना प्रयास के ही भरपूर भोजन प्राप्त हो गया है। आज सब छक कर पूरी तरह से तृप्त हो जाओ। अत्यंत विशालकाय पर्वतों के समान भयंकर भैरव, भूत, प्रेत तथा योगिनियां बड़े बड़े झुंडों में जमा तथा दल बनाकर यहाँ एकत्र हुए हैं। माँ काली खुशी और कुतूहल के मारे किलकारियां मार मार कर क्रीड़ा कर रही हैं तथा भगवान शंकर शिव जी जो है वो डम 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 अपना डमरू बजा रहे हैं। माता पार्वती भूत प्रेत आदि शिव गणों को जाते हुए देखकर, भूत प्रेत आदि शिव जी के गण हैं, उनको जब जाते हुए पार्वती देखती हैं तो वो शिव जी से पूछती हैं कि भूत प्रेतों का ये जो समूह आपका है ये आज कहाँ जा रहा है? क्या महाराज शिवाजी राजा ने अपनी भौं टेढ़ी की अर्थात किसी पर क्रोध किया है? अर्थात क्या शिवाजी महाराज क्रोध में भरकर शिवाजी महाराज ने आज किसी पर क्रोध में भरकर आक्रमण किया है, जिससे उनकी सेना का भीषण संहार जानकर ये आपका भूत प्रेत का जो समूह समाज है ये अपनी भूख शांत करने के लिए वहां भाग कर जा रहा है? आगे 2 पद बचते हैं इसमें छत्रसाल प्रशस्ति के, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।